ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है भाव क्या होते हैं, या यूं कहे सही भाव क्या होते हैं। तो भाव ही एक्चुअली शुद्ध प्रेम भक्ति का पहली अवस्था भाव है। शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है, और यही भाव प्रेम रस रति सब प्रदान करता है। जो भी हम टॉप मोस्ट चीजें डिवोशन में जानते हैं, प्रेम रस रति मोदन, ये बिना भाव के नहीं आ सकता। तो भाव को समझना बहुत जरूरी है कि भाव क्या होता है। सारे लोग अगर इस संसार में आपसे बात करेंगे तो ये बात करेंगे, प्रभु जी हमारा भाव है भगवान के प्रति, हमारा भाव है, आप हमें मत बोलिए कैसे करना है क्या करना है, हमारा भाव है भगवान के प्रति। हम माला पे माला नहीं फेर सकते, हम भाव से भगवान को जानते हैं और भाव से ही भगवान को प्राप्त करेंगे। ये बड़ा ही सरल सा साधारण सा क्वेश्चन आपको जनरली बहुत बार मिलता है। जब आप भक्ति किसी को प्रचार करते हैं तो ये वाला आपको जनरली लोग ये बोलते हैं, और सबने अनुभव किया है ये कि ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर आपको मिलता रहता है। इसलिए हमने सोचा कि ये जो इतना विषय गंभीर विषय है, इसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि सबका कल्याण हो और सब सही तरीके से समझ जाए कि सही तरीके से भाव होता क्या है और सही तरीके से भाव भक्ति क्या है। भाव से ही रस निकलता है, और जितने भी रसिक भक्त होते हैं वो भाव युक्त होते हैं, उनके अंदर भाव अति मात्रा में होता है। ठीक है ना। हम भाव युक्त भक्त क्यों नहीं बन पाते, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए, और इसी को हमको आज की कथा में हमें इसी चीज को सॉल्व करना है कि हम भाव भक्त क्यों नहीं बन पाते, या भाव हमसे क्यों नहीं हो पाता, हम भाव को क्यों नहीं समझ पाते। भाव तक उठने के लिए वैसे तो बहुत चीजें है करनी है, लेकिन अगर हम दो चीजों में निरंतर करेंगे, दो चीजें, तो बाकी जो भाव है ना वो हमारे अंदर विकसित होने लगेगा। चलो दो चीजें क्या है वो बाद में सीखेंगे, पहले जानते हैं कि भाव है क्या। सही सही भाव का क्या है। एक्चुअली भाव प्रेम का आभास है। जिनके हृदय में भाव पैदा हो जाता है, श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि क्या है भाव के लक्षण। तो एक्चुअली भाव के 9 लक्षण है, 9 जिनमें चीजें हैं वही भाव को समझ सकता है। 9 चीजें होनी चाहिए। आप देखो हमें कितनी चीजें हैं, अगर ये चीजें हमें है तो हम भाव है। ये मत सोचना कि हम भगवान के डीटी के आगे जाते हैं हमें रोना आ जाता है, और कोई कार्य करते हैं भक्तों से मिलते हैं या कोई भी भक्ति का कार्य करते हैं हमारा रोना शुरू हो जाता है, हमारी एक्टिविटी, तो हम भावुक है, हम भाव भक्त है। ऐसा नहीं है। भाव क्या है आपको आज हम बताएंगे भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से। क्योंकि कोई भी चीज हो ना उसको प्रमाण से पढ़ना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए उसके पीछे। अगर उस चीज के पीछे प्रमाण नहीं है ना तो वो चीज निरर्थक होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे भक्ति रसामृत सिंधु से कि सही भाव क्या है और भाव क्या होता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में 9 चीजें बताई गई है भाव के लिए। 9 थिंग्स। तो पहली बताई गई है, मैं बता देता हूँ। शांतिर्व्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता
आशाबद्ध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद्वसति स्थले इत्यादय अनुभाव सरयुजात भाव अंकुरे जना। सरयुजात भाव अंकुरे जना। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23वां अध्याय 18-19वां श्लोक। एक बार और बोलते हैं। शांति व्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद्वसति स्थले इति दया अनुभावा सरयुजात भाव अंकुरे जना। ये 9 चीजें बताइए। तो ये 9 चीजें अगर आप में है तो आप समझो कि आप भाव के स्तर पर हो। इससे पहले अगर आपको कोई भी भाव आता है तो आपको भाव का कोई डेफिनेशन नहीं पता। और पहली चीज रूप गोस्वामी बोलते हैं शांति व्यर्थ कालत्व। पहला अंकुर क्या फूटेगा मनुष्य के 9 लक्षणों में? पहला लक्षण है कि वो व्यर्थ में काम अपना समय खराब नहीं करेगा। माताओं में बहुत भावुकता आती है ना, हम माताओं को देखते हैं भगवान के आगे रोना धोना, लेकिन इतना फालतू टाइम होता है उनके पास गप्पे मारने का। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, जनरली। तो पहली बात, भाव की पहली क्वालिटी जो बताई गई है, सबसे पहली क्वालिटी, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। शांति व्यर्थ कालत्वम, बिल्कुल अपना काल अपना टाइम बेकार की चीजों में वेस्ट नहीं करेगा। तो पहली चीज। तो में से कितने लोग हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं? मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, लेकिन लोग करते हैं अपना टाइम वेस्ट, है ना। तो पहला है शांति, फिर है व्यर्थ कालत्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यर्थ कालत्व। वो अपना समय व्यर्थ नहीं करते। अगर आप में से जो लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं गप्पों में और फिर भगवान के भक्त बनते हैं, तो समझ लो भाव की शेष पर नहीं है। क्योंकि पहली चीज ही रूप गोस्वामी बता रहे हैं, वो अपना टाइम फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करता। वो इतना कृष्ण के साथ इन्वॉल्व रहता है, एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, उसमें टाइम होता ही नहीं है कि वो वेस्ट करेगा। तो वो जो टाइम वेस्ट नहीं करना, यही भाव की पहली स्टेज है। अब आप सोचो, अब आप इमेजिन करो अपने आप को, क्या भावुक भक्त हो या नहीं हो? सोच, सब लोग अपने ऊपर चिंतन करो, मनन करो। शास्त्र बताता है भाव की ये स्टेज के कितना समय कहां पर वो लगा रहा है। सोचो, देखो अपने आप को, तो आपको लगेगा आप में से कोई भी भाव की स्टेज पे नहीं है। सब लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम हम भी बच्चों के साथ और स्कूल जाना आना खाना पीना, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फालतू टाइम वेस्ट होता है, बेकार की गप्पे मारना, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, व्यर्थ कालत्व। अपना समय व्यर्थ नहीं करता। आप भाव की बातें करते हो, आपको भगवान के साथ भाव है, आप भाव प्रेमी हो, लेकिन आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है फालतू चक्रों में। तो इसीलिए ये वाली क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो हमें सीखना चाहिए कि हमको पहले तो अपने अंदर शांति लानी चाहिए। शांति क्या होती है? शांति का मतलब होता है, पहली क्वालिटी है शांति। मैंने व्यर्थ कालत्व इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति व्यर्थ कालत्व। शांति क्या है? शांति का मतलब होता है हृदय में। शांति का मतलब मेडिटेशन नहीं है गीता के अनुसार। अर्जुन को भगवान नहीं कह रहे थे शांति हो जाए तो बस मेडिटेट कर, बल्कि भगवान तो उसकी मेडिटेशन तोड़ रहे हैं। शांति का सही मतलब शास्त्रों के अनुसार है, हृदय के अंदर अनंत इच्छाओं का आदान प्रदान ना होना शांति है। हृदय में इच्छा स्थिर होना भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति और सही कार्यों के प्रति, वो शांति है। हम सोचते हैं शांति का मतलब है मेडिटेशन। नो नो नो, दिस इज स्मॉल थिंग, बहुत छोटी चीज है, वो शांति नहीं है। शांति वास्तव में हृदय के अंदर उथुल पुथुल ना होना, हृदय के अंदर फालतू का इच्छाओं का गुच्छा बना के तंग ना होना, तो वो है शांति। तो पहली चीज है शांति और दूसरी है व्यर्थ कालत्व। तो भाव की बातें करते हो, आपका हृदय शांत नहीं है। आपके हृदय में अभी तो आप भगवान के आगे नाचे रोने लग गए, भावुक भक्त बन गए, लेकिन अभी इच्छाएं हैं मैं उसका खा जाऊं, मैं उसका मार लूं, मुझे ये मिल जाए, तो फिर शांति नहीं है ना, हृदय में इच्छाएं हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं व्यर्थ कालत्व। वैसे तो भगवान के भक्त बनते हैं,
बहुत सुंदर भाव आते हैं, लेकिन अपना टाइम कितना वेस्ट करते हैं नानी मासी चाची के साथ गप्पे मारने में। तो एक अच्छा भक्त अगर उनके साथ गप्पे भी मारेगा ना, तो गप्पों में भी कृष्णा दे देगा, गप्पों में भी गप्पे गप्पे करते करते वो किसी को कृष्णा दे देगा। तो ये भक्त की क्वालिटी है, दो क्वालिटी। पहली शांति, व्यर्थ कालोत्तम, विरक्ति। उसको इस संसार से विरक्ति होती है ऐसा नहीं है। उसको वैराग्य का मतलब जनरली मायावादी लोग बोलते हैं इस संसार को छोड़ना वैराग्य है, लेकिन भक्त के लिए वैराग्य ये नहीं है। भक्त के लिए वैराग्य क्या है? विशेष राग। भक्त का वैराग्य ही विशेष राग है भगवान से। तो हम लोगों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग विरक्ति की बातें करें और संसार को छोड़ दे। विरक्ति का मतलब है विशेष राग, भगवान से एक वंडरफुल अटैचमेंट हो जाए हमारी, वंडरफुल अटैचमेंट, ए डिवाइन अटैचमेंट विद द लॉर्ड, दैट इज अ वैराग्य। हमारा मायावादी या अद्वैतवादी वैराग्य नहीं है कि सब चीजें छोड़ दे। हम तो पैसा भी कमाएंगे, लाख की जगह करोड़ कमाएंगे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे और प्रचार करेंगे। कल हमारी एक जगह कथा थी रात को, मुझे इतना दुख हुआ कि लोग प्रचार ही नहीं है। हम फिरोजाबाद गए, वृंदावन से 80 किलोमीटर दूर, वहां पर लोगों को महामंत्र नहीं आता। एक दो लोगों से मैंने पूछा तो उनको महामंत्र मात्र 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर, क्योंकि प्रचार ही नहीं है। लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है प्रचार करने में, कोई सोचता ही नहीं है, सीरियस ही नहीं है कोई प्रचार को लेकर। कुछ लोग सीरियस है, वो भगवान के प्रिय है, भगवान ने उनको छाट लिया। जो प्रचार कर रहा है वो भूल जाए गोलोक के बारे में, वो भूल जाए वैकुंठा के बारे में। वो वैकुंठ में ही है, वो गोलोक में ही है, वहां जाने की उसको कोई जरूरत नहीं है। गुरु महाराज बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है जो प्रचार कर रहा है वैकुंठ और गोलोक की, सोचो भी मत, आप गोलोक में ही हो। और कृष्णा पहले उठाएंगे आपको, और कृष्णा ने ही आपको उठाया हुआ है, एक्चुअली उठाएंगे कि आपको उठाया हुआ है अपने सिर पे। आप कृष्णा के सिर पे बैठे हो तभी तो कर पा रहे हो, वरना कैसे कर सकते हो। तो इसलिए प्रचार करने से सीधा उठ के कृष्णा के सिर पे, गुरु के सिर पे बैठ जाओगे आप, और उनकी शक्ति से, क्योंकि आप तो सिर पे बैठे हो, आप तो चल नहीं रहे हो। कौन चला रहा है आपको, कौन उठा रहा है, कौन भगा रहा है? गुरु भगा रहे हैं, कृष्ण भगा रहे हैं। उनकी शक्ति ऑलरेडी, उन्हीं की बलबूते पे ही काम हो रहा है। तो ये क्या वैकुंठ जाना और गोलोक जाना, आप गोलोक में ही हो। एक प्रचारक को इस विषय में नहीं सोचना चाहिए, वो गोलोक में ही है। कभी घबराने की चिंता नहीं है कि अंत समय मेरा क्या होगा। अरे अंत समय तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा यही समय अंत समय है। हर समय एक शुद्ध प्रचार करने वाले का, एक प्रचारक का हर समय अंत समय है। इसीलिए विशेष राग है उसको भगवान से, वैराग्य। अपना भजन कर भी लिया तो कृष्णा के लिए ओके, वेरी फाइन, गुड है, लेकिन आप दुनिया को प्रचार करो और अपना तन मन धन लगाओ तो कृष्णा कितना खुश होंगे। जो ये गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये वास्तव में प्रचार के लिए बना है। तो इसलिए हम लोगों को विरक्ति होनी चाहिए इस संसार से, मतलब भगवान से विशेष राग होना चाहिए। शांति, व्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता। मान शून्यता क्या है? मान शून्यता एक प्रकार का गुण है पर गर्व नहीं है, उसे कहते हैं मान शून्यता। अगर गुण है और गर्व है तो है मान्य अधिकता, वो कहता है अहंकार अधिकता। और मान शून्यता मतलब गुण है मगर गर्व नहीं है। तो ये है भाव के लक्षण। हमको पता ही नहीं था भाव क्या होते हैं, तो रूप गोस्वामी ने हमको भाव के लक्षण बताए। ठीक है, तो ये होना चाहिए भाव। आशाबद्ध समुत्कंठा, आशाबद्ध होना चाहिए, निराशा में नहीं, आशा बनाए रखे। डोंट थिंक नेगेटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। कई भक्त है नेगेटिव सोचते हैं, कैसे होगा। कल एक भक्त से मेरी चर्चा हो रही थी, मैंने उसको बोला तू नेगेटिव मत सोच। हम नेगेटिव सोचते हैं, उसका हमारे पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही है। हम सोसाइटी को नेगेटिव करते हैं, अपने घर को नेगेटिव करते हैं, अपने पड़ोसियों को नेगेटिव करते हैं। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। जो व्यक्ति भाव के स्तर में है उसमें अगला गुण आएगा कि वो पॉजिटिव सोचेगा। आशाबद्ध समुत्कंठा, समुत्कंठा मतलब एंथुसियास्टिकली कार्य करेगा। कम ऑन कैरी ऑन, है ना। उसको वो हमेशा वो हर जगह प्रयास करेगा। वो 400 फुट गहराई में भी पानी निकालने का प्रयास करेगा, तो वो घबराएगा नहीं, कहेगा कोई बात नहीं, वी विल ट्राई। तो ये है भाव के लक्षण। ठीक है, फिर आगे छठा, नाम गाने सदा रुचि।
तो भावयुक्त व्यक्ति भाव की बातें करता है और भगवान का नाम नहीं गाता और उसकी रुचि नहीं है, तो भाव आएगा कैसे? क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरे से भाव बनाना है तो मेरे नाम गाने में रुचि रखो, नाम गाने सदा रुचि। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में है, और आप भगवान से संबंध बनाना चाहते हो तो आपको भगवान के नाम से भी संबंध बनाना पड़ेगा भाई, वरना आपका संबंध भगवान से कैसे बन सकता है? आपका भगवान के नाम से ही संबंध नहीं बना तो आप भूल जाओ कि आपका भगवान से संबंध बनेगा, नहीं बन सकता। इसलिए बोला नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति सद्गुणाख्यान है, आसक्ति होनी चाहिए, आसक्ति भगवान से आसक्ति होनी चाहिए, नो लुकिंग बैक। भगवान के गुणों से आसक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस ठीक है हो गया, तो भगवान के गुणों से आसक्ति होनी चाहिए। भगवान का गुण, जैसे भगवान का गुण है कि भगवान माखन खाते हैं, चलिया, तो उससे आसक्त होना चाहिए। कई वात्सल्य रसिक जो है वो भगवान के इस गुण से आकर्षित होते हैं, है ना। भगवान का गुण है भगवान गोपियों के साथ रास करते हैं, भगवान का गुण है भगवान उद्धव के साथ ज्ञान चर्चा करते हैं। भगवान के इतने गुण है भागवतों में, इतनी स्तुति करी है देवताओं ने भगवान के गुणों का आख्यान किया है। कुंती महारानी भगवान के गुणों के बारे में बोल रही है, और भीष्म पितामह भगवान के गुणों के बारे, शिव जी भगवान के गुणों के बारे में बोल रहे हैं। भगवान के अनंत गुण है, जो गुण इस संसार में है, कोई भी गुण भगवान का दया, भगवान की दया करुणा देखो महाप्रभु के रूप में, भगवान की पवित्रता देखो राम के रूप में, है ना। भगवान का छलियापन देखो कृष्ण के रूप में। इतने गुण है भगवान में। भगवान की बाल लीलाएं, कृष्ण महाप्रभु की बाल लीलाएं देखो, इतनी सुंदर है भगवान की आसक्ति है, इनसे आसक्ति होनी चाहिए, गुणाख्यान है। फिर उसके बाद बोलते हैं प्रीति तद वसति स्थले, तो हमें भगवान के प्रीति होनी चाहिए, कहां से? भगवान की वसति स्थले, भगवान के धाम से। जब ये चीजें हमारे में आएंगी तो हमारे अंदर कहीं जाके भाव निकल के आएगा। ये सब चीजें फोर्स करेंगी तो हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर भाव है। जिसके अंदर कृष्ण प्रेम कृष्ण भाव जागता है ना, वो ये नहीं कहता कि आई एम अ बिग डिवोटी, वो तो ये कहता है मैं डिवोटी नहीं हूं, आई एम डूइंग नथिंग, आई नीड टू वर्क ऑन इट, मुझे काम करना है। तो ये भाव है। फिर उसके बाद बोलते हैं लास्ट, जो मैंने भी आपको बता दिया लेकिन फिर मैं बता, इति दया अनुभावा, दया, संसार पर दया, जो मैंने आपको बोला। तो भाव आया तो प्रचार करोगे, दया करोगे, आप कृष्ण दोगे सबको। दया अनुभाव, अनुभाव क्या होता है? भगवान और भक्त के बीच में रसों के अनुभव को अनुभाव कहते हैं। रसों का आदान प्रदान ही अनुभाव है। तो दया अनुभाव मतलब भगवान देना, तो जिसमें प्रचार नहीं है वो कभी भी आप उसके अंदर भाव जागृत नहीं करेंगे, कृष्ण कभी नहीं करेंगे। नौवीं चीज कृष्णा ने ये बोली, शांति होनी चाहिए, व्यर्थ कालत्व, विरक्ति मान शून्यता 4, आशा बस समुत्कंठा 5, नाम गाने सदा रुचि 6, आसक्ति तथा गुणाख्याने 7, प्रीति तद वसति स्थले 8, इति दया अनुभावा 9। ये 9 चीजें आप में नहीं है तो आप भाव के किसी स्टेज पर नहीं हो। उसके बाद बोलते हैं इति दया अनुभाव सरयू यात भाव अंकुरे जना, उसके अंदर सरयू जात, उसके अंदर मैं जात पैदा करता हूं। सरयू मतलब पैदा करना, क्या पैदा करता हूं? भाव अंकुरे जना, भाव का अंकुर मैं उसके अंदर डालता हूं। तो इमेजिन, जस्ट इमेजिन, क्या हमारा इति दयो इत्या दयो अनुभावा है? क्या अनुभव करते हैं हम? भगवान भक्तों को भगवान, संसार को भक्त और भगवान देते हैं। भक्त देना मतलब अपने आप को देना, क्या हम देते हैं? क्या हम प्रीति तद वसति स्थले है? ये तो आप में से बहुत लोग होंगे, वृंदावन धाम जाना, ओके। आसक्ति तद गुणाख्यान है, भगवान के गुणों से आसक्ति, हाँ होगी, बिल्कुल होगी। नाम गाने सदा रुचि, बिल्कुल होगी। आशा बद समुत्कंठा, आप क्या समुत्कंठा हो? आशा है? मैंने देखा भक्त लोग निराशित रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मान शून्यता, तो मान शून्यता में सिर्फ एक चीज नहीं है
कि आपको अपने आप को शून्य समझना है, नहीं, अपने अंदर गुण पैदा करना है, फिर गर्व नहीं करना। गर्व नहीं करना कुछ नहीं होता, अपनी भक्ति पे गर्व नहीं करना, हमें कोई गर्व नहीं है प्रभु जी भक्ति पे, ये मान्य शून्यता नहीं है। मान्य शून्यता है अपने आप को उत्तम कर ले, उत्तम कर ले, अपने को माने हीन इजिकल टू दीन। पहले उत्तम बनो, फिर क्यों मुझे कुछ नहीं आता, तो आप दीनता में हो। आपको कुछ नहीं आता और आप कहते हो आपको कुछ नहीं आता, तो ये दीनता नहीं है। उत्तम बनो। उत्तम जरूरी नहीं होता शास्त्र बन के ही, शास्त्र पढ़ के ही बनता है। ऑब्वियसली शास्त्र पढ़ के उसको जीवन में अप्लाई करके उत्तम बना जा सकता है, लेकिन उत्तम बनने के और भी बहुत सारे कारण हैं। उत्तम बनने के लिए आपको सबसे पहले लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, ये सब उत्तम बन सकते हो आप। गुणों का ख्याल होना चाहिए, आपके गुण होने चाहिए, ये है मानस। और उसके बाद आप कैसे हो जाओ, आपको कोई गर्व नहीं हो। विरक्ति होनी चाहिए, विरक्ति मतलब विशेष राग होना चाहिए भगवान से। व्यर्थ कालत्व, अपना टाइम मत वेस्ट करो। ये वाला जो गुण है ना, अवगुण है ना, ये सब में है, सब में। 9 में अगर आपको 2 पे काम करना है, 7 तो आपके आ ही जाएंगे। मेरा जो अनुभव है, अगर हम 2 पे काम करें, एक तो हम दया अनुभावा थोड़ा प्रचार करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो एक ही चीज है। जब टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो प्रचार ही करोगे। तो आप देखना, विरक्ति, मान शून्यता, आशावत समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले, ये सब आपके पास आने लग जाएगा। हम ये 2 जगह बहुत खराब है, एक तो व्यर्थ कालत्वम और दया अनुभावा। ये दोनों चीजें हम नहीं करते, हम प्रचार नहीं करते और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इसीलिए हमारे अंदर कभी भाव नहीं आएगा। डोंट माइंड, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। भाव की बातें करना बंद करो, बिल्कुल बंद करो, और जो शास्त्रों में इन भाव को प्राप्त करने के लिए रास्ता दिया है उसको अपनाओ। भाव को प्राप्त करने का रास्ता नहीं अपनाओगे तो यही होगा। मैंने देखा कई लोग 20-20 साल, 10-10 साल, 15 साल से भक्ति में लगे हैं और इतनी मेटीरियल बातें करते हैं, इतनी मेटीरियल बातें करते हैं, और उसकी वजह से कई लोग माला भी ढंग से नहीं कर पाते। और ये मेटीरियल बातों की वजह से उनका कभी भी क्या कहते हैं, आशा नहीं रहती भगवान में, आशा बस समुत्कंठा नहीं, कभी उनका नाम गाने सदा रुचि नहीं होता। ये बहुत बहुत बड़ा अवगुण है हमारे अंदर, फालतू की बातें करना। तो ये देखो, आप बातें तो हो रही है भाव की, है ना, और भाव की डेफिनेशन में क्या एक छोटी सी बात ले आए कि भैया फालतू बात मत करो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। तो ये 9 चीजें आपको काम करना है। शांतिर्व्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बद समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले, इति दया अनुभाव, सरयुजात भाव अंकुरे जनः। बस ये 9 चीजें करो, आपके अंदर भाव आ जाएगा। तो मैंने आपको शुरू में बोला था, ये 9 चीजों के लिए 2 चीजें करनी बहुत जरूरी है। पहली चीज है भक्तों का निरंतर संग, निरंतर, भक्तों का संग नहीं। रूप गोस्वामी बोल रहे भक्तों का संग नहीं, निरंतर संग, और भक्तों की निरंतर सेवा। 2 काम, ये 2 काम करो। भक्तों का निरंतर संग, निरंतर इंपॉर्टेंट है। नित्यम भागवत से निरंतर, कई भक्त हैं वो हमारा निरंतर संग नहीं करते, बहुत अच्छे भक्त हैं, निरंतर संग नहीं, निरंतर संग नहीं करने की वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं। जो हमारा निरंतर संग करते हैं, हमारा मतलब भक्तों का, वो कभी प्रॉब्लम में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि निरंतर संग जरूरी है, इसलिए निरंतर संग। इसलिए हम लोगों को प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर संग नहीं है तो संग का निर्माण करो, क्योंकि निरंतर करना है, निरंतर संग। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन क्या बनाई, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी बनाई। सोसाइटी में संग होता है, जैसे लोग ताश खेलते हैं तो सोसाइटी बनती है, जुए की सोसाइटी है ना, शराब की सोसाइटी है, तो इसीलिए भक्ति की सोसाइटी। तो निरंतर संग और निरंतर सेवा, सेवा करने का मूड रखो, और सारे भाव की शुरुआत और सारे भाव का अंत सेवा भाव में ही है। ये भी विषय था हमारा। तो आप भाव की बातें कर रहे हो और अब सेवाओं से दूर हो, तो ये 9 चीजें वास्तव में सेवा भाव ही पैदा करेंगी।
ये 9 चीजें जो ढंग से करेगा वो सेवा भाव के स्तर पर ही है। जो प्रचार कर रहा है, जो धाम जा रहा है, जो भगवान का विशेष रागी है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, गर्व नहीं है, गुण है, जो अपना टाइम बर्बाद नहीं करता, जिसके अंदर शांति है, शांति मतलब इच्छाओं का उथल पुथल नहीं है, तो ही इज ऑन द राइट ट्रैक। एक्चुअली वो सही स्थान पर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अनुभव हो रहा है, उसकी प्रगति हो रही है। तो ये चीजें जो है 9 चीजें हमें करनी है। जब हम ये 9 चीजें करेंगे, तो हमें प्रेम प्राप्त होगा। ये 9 चीजों के बाद भगवान हमारे अंदर प्रेम का, शुद्ध प्रेम के स्तर में लाएंगे। एक्चुअली शुद्ध प्रेम 2 तरह से आता है, या तो भाव से आता है या भगवान की अहेतु की कृपा से आता है। और अहेतु की कृपा भी किस पे होती है? जब कोई निरंतर भाव प्रेम में रहता है तो भगवान उसी पे कृपा करते हैं। तो घूम फिर के एक ही चीज है कि शुद्ध प्रेम भाव के बाद ही आता है। इसलिए जब हम करते हैं तो भाव प्रेम है ना, क्या है वो, अवश्रद्धा तथा साधु संग तथा अनर्थ तथा भजन क्रिया अनर्थ रीति, है ना। फिर आगे फाइनली भाव और प्रेम। तो ये प्रेम से पहले भाव में रहना पड़ेगा। भाव ही एक्चुअली प्रेम देगा, भाव ही एक्चुअली रस देगा, भाव ही एक्चुअली आपको रति देगा। भाव नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। तो भाव से ही भगवान की अहेतु की कृपा आएगी। तो शुद्ध प्रेम के पीछे जो कारण है वो है भाव। इसलिए हमने विषय लिया भाव। भाव कैसे आता है? मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, भक्तों का संग करने से और भक्तों की सेवा करने से। साथ में एक चीज और ऐड कर लो, विधि विधानों का पालन करने से। शुरू की स्टेज में आपको विधि विधान का पालन करना है, 16 माला, 4 नियम, गीता अध्ययन, फिर भक्तों का संग, फिर भक्तों की सेवा। और उसके बाद रूप गोस्वामी लिखता है जब ये 3 काम सही होंगे तो भगवान भाव के स्टेज में लाएंगे। भाव के स्टेज में आके दिव्य रस के साथ भाव को जोड़ेंगे। देखो भाव भी जुड़ता है, आपके अंदर भाव है तो भाव कैसे जुड़ेगा? तो भाव भी 5 तरीके से जुड़ता है, 5 प्रकार के भावों में कन्वर्ट हो जाता है भाव। पहला भाव है विभाव, फिर है अनुभाव, फिर है सात्विक भाव, फिर है व्यवचारणी भाव, फिर है स्थायी भाव। मैं सोच रहा हूँ ये टॉपिक लूं या नहीं लूं, मुझे पता नहीं आप लोग या हम लोग इस स्तर पे है या नहीं है, लेकिन मैं 2 लाइनें बता देता हूँ। मेरी शर्त 9 मैंने बताए, इन पे आप कंसंट्रेट करोगे जीवन भर, तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना नहीं। कौन सी है 9 चीजें? शांति व्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बद सम उत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले, इति दया अनुभाव, सरयुआ जात भाव अंकुरे जनः। तो ये 9 चीजों पे जो काम करेगा उसी को ये 5 चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज किसी को समझ में नहीं आएंगी। तो कौन प्रचार करेगा? प्रचार के लिए एग्रेसिव होगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ये 2 काम करो बस, बाकी 7 चीजों पे फोकस मत करो। प्रचार करो भैया, प्रचार करो, निकलो घर से बाहर। कल एक माता जी और प्रभु जी आए, वो कहते हैं हम एक व्यक्ति को लेकर, मुझे इतनी खुशी हुई कि वो एक व्यक्ति, यही प्रचार है, एक व्यक्ति को लाओ, ये प्रचार है। बहुत आपका आना आप सफल हुआ, वरना आप आते प्रसाद खाते मस्ती में जाते, इट्स ओके, इट्स गुड, बट आप किसी को लेकर आए हो, ये प्रचार है। ये है प्रचार का असली मतलब। कृष्णा उससे प्रसन्न नहीं होते आपकी एक्टिविटी से। आपने किसी के अंदर, चाहे वो भक्त है या नहीं है, लेकिन आप किसी को प्रचार तो कर रहे हो। कृष्णा किसी एक जीव भटका हुआ है, आप उसको भगवान से जोड़ रहे हो, ये कितना बड़ा काम कर रहे हो। ये दान है वास्तव में। क्या आप किसी को 200-500 रुपए दे दोगे, उसका कल्याण थोड़ा होगा? 200-500 रुपए दे भी दिया आपने, उसका क्या कल्याण होने वाला? वो तो फिर खा जाएगा, फिर उसको मल बना देगा और निकाल देगा उसका। देखो आचार्य बोलते हैं, बलदेव विद्याभूषण बोलते थे, अगर मनुष्य देह मिला है, अगर मनुष्य देह मिला और मनुष्य देह से आपने अपनी आत्मा को नहीं उठाया तो कोई फायदा नहीं है। तो मनुष्य देह से अपनी आत्मा को उठाओ। आत्मा को उठाओ मतलब प्रचार करो, लोगों को जोड़ो, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगली 5 चीजें बताते हैं कि भाव दिव्य रस में कैसे मिलता है। जब रस की बात करते हैं, रस और भाव संयुक्त होते हैं तो कैसे होता है? तो जब भाव पहली बार मिलता है रस से, तो उसके अंदर एक चीज पैदा होती है, उसे कहते हैं विभाव। 2 प्रकार के विभाव होते हैं। दिव्य रस के आस्वादन के कारण एक विभाव प्रकट होता है। भाव एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन।
आलम्बन का विषय होता है कृष्ण और उनके भक्त, डायरेक्ट। उद्दीपन का विषय होता है उनका आश्रय, याद दिलाना, इनडायरेक्ट। कृष्ण की वंशी, कृष्ण की वेशभूषा, कृष्ण का शंख, कृष्ण की पौधा तुलसी, लीला स्थली, गंगा, यमुना, इसे कहते हैं उत्पीन, उद्दीपन, उद्दीपन। तो विभाव, जब आपका विभाव हो, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे भगवान की सुंदर ड्रेस देखनी है, मुझे गंगा जी में स्नान करना है, मुझे तुलसी, मेरे आज में महाराज बाहर जाते हैं अमेरिका, एक तुलसी की फोटो भेजते हैं, महाराज विभाव में है। विभाव मतलब महाराज को अमेरिका में चिंतन है अपने वृंदावन की तुलसी का, इसे कहते हैं विभाव, उद्दीपन। और एक होता है आलम्बन। आलम्बन विभाव क्या है? विभाव होता है जब भगवान के भक्तों से दूर है। हम लोग 10 दिन हो गए, मैं 10 दिन से नहीं मिला अपने एक प्रिय भक्त से, यार मेरे को उसकी बहुत याद आ रही है, ये है भाव, उसे कहते हैं विभाव का एक भाव है आलम्बन। यार मैं मिला नहीं, आज मैं बड़े दिन हो गए, मैं इस फलाना फलाना भक्त से नहीं मिला, 4 दिन हो गए। हम लोग क्या करते हैं, भक्त अगर फोन नहीं उठाता तो हम नाराज हो जाते हैं, यार इसने फोन नहीं उठाया। हमें ये होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए 3 दिन हो गए मेरी बात नहीं हुई, मैं 2 दिन, हम अहंकार में फोन नहीं करते हैं, उसने मेरा 2 दिन फोन नहीं उठाया, मैं उसको, ये विभाव नहीं है। हमें 10 बार झुक के फोन करना चाहिए, अरे वो व्यस्त हो सकता है, हमें गिरना चाहिए। तो ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, ये होता है भाव। तो हमें भाव अंकुर करना है तो हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। मेरे 2 दिन हो गए मैं फलाने से मिला नहीं, मेरे को, मैं जी कैसे रहा हूँ इस भक्त के बिना, मुझे जीना नहीं चाहिए। ये वाली भावना, ये है विभाव। तो ये सुंदर सुंदर स्थिति होनी चाहिए भक्त की। और भक्त लोग अहंकार, इसे कहते हैं हम अहंकारी है, हमें झुकना नहीं है, हमें झुकते रहना चाहिए। हमें पता है उसका स्वभाव है तो कोई बात नहीं, चलता है। ये पहला स्टेज है रस के साथ। तो गोपियों को रस था भगवान के साथ, विवाह में रहती थी, भगवान की वंशी नहीं देखी, भगवान की मुख पे वेशभूषा, हम जब प्रचार में बहुत बिजी होते हैं ना, तो बहुत दिन राधिका रमन के दर्शन नहीं करते। आपको जब पता है, जब मैं राधिका रमन के दर्शन करते हैं ना बहुत दिनों के बाद, 15 दिन 20 दिन के बाद, इतने खुश सुंदर लगते हैं भगवान, उनकी बांसुरी, उनका ये सब विभाव है। और दूसरा भाव होता है रस के साथ अनुभव। अनुभव की मैंने अब क्यों चर्चा की, क्योंकि पहले भी हमने अनुभव लिया, बोला ना, अनुभव दया अनुभव। अनुभव क्या है? अनुभव है जब शरीर में कोई लक्षण प्रकट हो, है ना, आपके अंदर, उसे अनुभव कहते हैं। आप प्रचार में लगोगे, मैं कुछ करूंगा, आप नाचोगे, शिव जी नाचते थे उठाकर, है ना, अक्रूर जी क्या करते थे, भूमि पे लोटपोट हो जाते थे, वो अनुभव है। और नारद जी गाना गाते थे, गिरना खींचना अनुभव। अनुभव होता है जैसे कोई बड़े दिनों बाद भक्त मिला, टाइट पकड़ लिया, अबे तू कहाँ था यार, खुशी के कारण अनुभव। किसी को मारा प्रेम में, ये अनुभव के लक्षण है। तो ये भक्तों में आते हैं, ये भाव जब रस के साथ मिलता है, ये अनुभव है ना। तो बहुत सुंदर होता है अनुभव भी। तो कई कई भक्तों के साथ छेड़ना, मजे करना, बड़े दिन हो गए तो फलाना फलाना मिला नहीं यार, उससे मजे लेते थे, पंगे लेते थे, लेकिन अच्छे गुणों में, मतलब उस ये नहीं है कि आप उसको कर रहे हो उसको जलील करने के लिए, नहीं। तो उसके बाद ये है अनुभव। और तीसरा भाव है अनुभव। पहला था जब रस के साथ मिला तो पहला था विभाव, फिर था अनुभव, और फिर था सात्विक भाव। सात्विक भाव होता है, उसमें 8 लक्षण होते हैं। 8 लक्षण होते हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ। स्तंभित होना एकदम से, स्वेद आना, रोमांच होना, वाणी का अवरोध होना, शरीर का रंग बदलना, रोना, शरीर में कंपन आना, और शरीर विध्वस्त होना। हम कहते हैं नयनम गलदश्रुधार्य वदनम गदगद हृदय गिरा पुलके निचितम वपु कदा तम नाम ग्रहणी भविष्यति। तो ये सात्विक, अष्ट सात्विक विकार आते हैं। आप रोमांच में आओगे, हो सकता है आपको 8 ना आए, लेकिन 2-4 आ सकते हैं। आपकी वाणी, आप बोल नहीं पाओगे भगवान की। आपको पता है राधा गोविंद महाराज जब कथा करते हैं ना, तो बोल नहीं पाते, कई बार उनका गला रुंद हो जाता है, रुंद। तो वो अष्ट सात्विक विकार की झलक है, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ गया, उनका गला रुंद हो गया। और राधा गोविंद महाराज का गला मैंने कई बार रुंद होते देखा। इतने परम वैष्णव, इतने परम वैष्णव, उनका तो गुणगान करो। आपका, अगर आप राधा गोविंद महाराज, गुरु महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, इनका ही गुणगान करो ना, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लोकनाथ महाराज, राधानाथ महाराज, जयपताका महाराज, भक्ति चारू महाराज, कितने महाराज, इनका गुणगान करो, इन्हीं से ही आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। अष्ट सात्विक विकार, क्योंकि ये लोग इतने महान है, शील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत,
जो इनका गुणगान करेगा ना, उनका तो 1 मिनट में कल्याण होगा। उनका तो कल्याण रोक ही नहीं सकता, कोई रोके, कृष्णा भी नहीं रोक सकते, चाहे वो पापी हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा, वो क्या क्या कहते थे, कृष्णदास कविराज कहते हैं, पुई कीट हुईते मुइले लागिष्ट, जगाई मगाई होते मुई से पापिष्ट। मैं जगाई मदाई से भी पापी हूँ। कौन कह रहे? कृष्णदास कविराज। और मैं कीट हूँ, मल का कीट हूँ, वो भी मुझसे ज्यादा धन्य है। इतना सुंदर भाव है उनका। कितना शून्य अहंकार है। हमारे अंदर कितना अहंकार है, हमसे कोई बात नहीं करे तो मुंह इधर कर लेते, उसने मुझे पूछा नहीं। हम कितने अहंकार में, हम सोचते हैं हमें इनसे बाहर निकलना चाहिए। हम भाव की बातें कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े विषय पढ़ रहे हैं, असात्विक भाव पढ़ रहे हैं हमें, लेकिन काम उन्हीं पे करना है, 9 चीजों पे। ये जो 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको काम नहीं करना है तो हो जाएगी। ये 9 चीजें ढंग से करोगे ना, पहले वाली, ये 5 चीजें क्या, सब कुछ होने लगेगा। तो फिर आता है व्यभिचारिणी भाव, चौथा। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एग्जांपल से नारद जी रुक्मणी की प्रशंसा कर रहे हैं, कृष्ण को मतलब रुक्मणी की प्रशंसा कर रहे हैं कृष्ण को, और सत्यभामा निराश हो रही है। इसे कहते हैं व्यभिचारिणी। व्यभिचार आ गया, लेकिन ये शुद्ध अवस्था में, ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए यहाँ पर भौतिक जगत में ये भाव नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर फलाने की मैं तारीफ करूं या गुरु महाराज तारीफ करते हैं तो हमें दूसरे को निराश नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को भाव के शेष पे आना चाहिए। तो ये व्यभिचारिणी भाव। व्यभिचारिणी भाव के अंदर एक और भाव आता है, उसे कहते हैं अतिरिक्त भाव। अतिरिक्त भाव होता है जिसमें अमर्ष, ईर्ष्या रहती है, लेकिन ये सब ऊंचे स्थल की है, इसलिए मैंने सोचा नहीं लो। और उसके बाद 5वां है स्थाई भाव। स्थाई भाव के लक्षण, स्थाई भाव एक्चुअली, ये स्थाई भाव को आप नहीं, हम लोग नहीं समझ सकते। स्थाई भाव, सदैव भाव में रहोगे, इसे कहते हैं स्थाई भाव। आपका भाव एक क्षण के लिए भी ना हटे, वो है स्थाई भाव। इसीलिए रसिक लोग स्थाई भाव में रहते हैं। जब कोई निरंतर भाव प्रेम में रहता है, निरंतर, तो वो स्थाई भाव में रहता है। तो स्थाई भाव का चैतन्य महाप्रभु स्थाई भाव का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। वो स्थाई भाव में रहते हैं। नित्यानंद प्रभु स्थाई भाव में रहते हैं। तो ये भाव और रस का आदान प्रदान है। तो हम ज्यादा से ज्यादा पहले 2 में रह सकते हैं, विभाव और अनुभाव, और अष्ट सात्विक विकार में आधे पकड़ सकते हैं। लेकिन व्यभिचारिणी भाव और स्थाई भाव हमारी औकात से बाहर के। वी आर नॉट कम अंडर दिस। हम नहीं आ सकते इसके अंदर, ना हमें प्रयास करना चाहिए। नारद, भीष्म जैसे, उद्धव जैसे भक्तों ने भी इसका प्रयास नहीं किया। लेकिन हमें पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हमें करना क्या है, वो हमारा काम है। ठीक है ना? हमें करना क्या है? हमें करना यही है, शांति व्यर्थ कालो तुम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बद समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तत् गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले, इति दया अनुभाव, पुरुजात भाव अंकुरे जना। बस ये कर लो, बाकी आपके पास आ जाएगा। प्रेम भी आ जाएगा, रति भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। कोई लेने की जरूरत नहीं है। प्रेम के लिए तो बहुत सुंदर एक श्लोक बोलते हैं प्रेम का अंकुर रति में। उसके लिए बोलते हैं, साधन भक्ति है तय रतिर उदय, रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम कहे, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है, ये छे भी इछु रस गुण खंड सार, शकर सीता में छिरी उत्तम मिचिर सार आर। तो ये साधन भक्ति है ते रति उदय। साधन भक्ति करो, जो मैंने आपको बोला, विधि विधान का पालन करो, साथ में भक्तों का संग करो, निरंतर संग करो, और भक्तों की सेवा करो। यही है साधन भक्ति। भक्तों से द्वेष कर दिया तो विधि विधान फॉलो नहीं होंगे और प्रगति नहीं होगी। कभी भक्तों से द्वेष मत करो। ये मत सोचो ये मेरे गुरु का नहीं है, ये गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य है, ये फलाना लोकनाथ महाराज का शिष्य है, ये कभी द्वेष मत करो। सब इस्कॉन में सब एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने ही है, कोई पराया नहीं है, सब एक है। इतनी शुद्धता लाओ अपने अंदर। कोई ये मत करो कि हाँ फिर उसके बाद मेरा ग्रुप, तेरा ग्रुप भी छोड़ो। एक ही गुरु के शिष्य मेरा ग्रुप तेरा ग्रुप करते, मेरा एरिया तेरा एरिया, सब निकलो इन चीजों से। इन सब चीजों से बाहर निकल जाओ, तो जाके भाव उदय होगा। वरना भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। प्रचार करने से होगा। और फालतू टाइम वेस्ट मत करो।
आप देखो कैसे आपकी प्रगति कौन रोक सकता है, कैसे आप में भाव अंकुर नहीं होंगे, 100% होंगे। फालतू टाइम हम बहुत वेस्ट करते हैं, है ना। तो ये कहने के लिए तो बहुत कुछ है, विषय इतना बड़ा विषय है, लेकिन मैंने आपको इस विषय का भाव के बारे में बताया, इसलिए ज्यादा भाव के चक्कर में मत रहो, ज्यादा भाव कैसे प्राप्त होता है इसके चक्कर में रहो, ज्यादा जो आचार्यों ने हमें पद्धति दी है पद्धति को रहो। लोगों में प्रॉब्लम क्या है, लोग पद्धति फॉलो नहीं करते, कुछ भी करते हैं लेकिन पद्धति को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति पद्धति को भूल जाएगा, अपने मन से करेगा, तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। कृष्णा देखो, अभी रिसेंटली महाराज से मेरी परसों बात हुई, महाराज ने बोला है कि सब कुछ प्रचार से ही होने वाला है, और क्लियर बोल दिया महाराज ने, कह रहे और किसी चीज से कुछ नहीं होने वाला। सब चीजें हम इसलिए बाकी चीजें करवाते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति प्रचार में बढ़े, धीरे धीरे बढ़े। लेकिन अगर वो ये मन बना के बैठ गया है कि वो प्रचार के वो हो जाएगा, तो गुरु की आदेशों को सिर पे रखो। हम क्या करते हैं, उसको सीरियस लेते नहीं है, बेसिक पे काम नहीं है। बेसिकली मैं पूरी बात नहीं बताना चाहता, बेसिकली हम बेसिक पे काम नहीं करते। बेसिक यही है कि आप सतत इन्हीं शास्त्रों के अनुमोदन को फॉलो करो, शास्त्रों में भाव की जो पद्धति बताई है उसको फॉलो करो, बेसिक पे काम करो, आशा बना के रखो, कभी निराशा मत रखो। निराशा से आप आत्मा का हनन करोगे, निराशा से आप अपनी बुद्धि को कम करोगे, निराशा से आपका मन कमजोर होगा और आपकी इंद्रियां शिथिल होंगी। आशा रखो कि हम, एक लौकिक भजन है, आशा कर, वो क्या है, वो शाम आएंगे। एक्चुअली वैसे तो भौतिक है, मतलब ये हमारा वैष्णव सॉन्ग नहीं है, लेकिन सिद्धांत सही है। आशा कर पगली आएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे, तो आशा बना के रखो, शाम आएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, इन 9 चीजों पे फोकस रहो, इन 9 चीजों में दिमाग लगाओ। आप देखना, इन 9 चीजों में दिमाग लगाओगे तो कृष्ण आप में दिमाग लगाएंगे। इधर उधर मत घूमो, इधर उधर मत करो, अपना सीखो। जरूरत है। अभी तो मुझे लगता है हम सोचते हैं हम प्रचार कर रहे हैं, या कुछ लोग प्रचार, जब हम मार्केट में निकलते हैं ना प्रचार करने, हम देखते हैं पूरा विश्व तो छोड़ो, पूरा भारत ही खाली पड़ा है। मैं तो हैरान हूं, लोगों को महामंत्र नहीं पता। कलयुग से तारने का रास्ता है, लोग घर में बैठे अपना आराम से एसी में बैठे हैं, तो ठीक है बैठो एसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूप बहुत हो रही है, लेकिन शाम को निकलो 1 घंटा, अपने आप को थोड़ा कष्ट दो ना कृष्ण के लिए, तो कृष्ण को पता तो चले कि आप उनके भक्त हो। अपने जीवन को इतना कंफर्ट जोन में लेके रहते हैं और सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये आज आपको पता चल गया हमारी भक्ति क्या है ना। हमारी भक्ति इतना दया अनुभव नहीं आएगा, अनुभव में भगवान भाव नहीं देंगे। तो भाव भक्ति के लिए जितना आता है उतना बताओ, थोड़ा थोड़ा तो बता ही सकते हो, जो बता सकता है उनसे मिलवा तो सकते हो, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। प्रचार करना चाहिए हम लोगों को, और हमें सही प्रचार भी करना चाहिए। एक तो प्रचार करना चाहिए, एक सही, लोगों को विस्मित मत करो, लोगों को मत बोलो कि आप ये नहीं करोगे ऐसा नहीं होगा, कुछ मत करो। कल एक माता जी बोल रही थी कि प्रभु जी हम चॉकलेट खाते हैं, हम प्याज खाते हैं। मैंने बोला सब कुछ खाओ भैया, आप नाम तो लो, आप जुड़ो तो सही। कोई व्यक्ति अगर 20% जुड़ा है, उसको खींचो मत कि 50 हो जाए। परसों एक भक्त बोलते हैं कि आप ये नहीं करोगे तो ये सही नहीं है, आपका सब कुछ मायापुर जाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे मत बोलो, क्योंकि सामने वाले की श्रद्धा टूट सकती है। वो मायापुर जा रहा है, अगर वो कथा में कम भी आ रहा है तो मत बोलो उसको, क्योंकि वो व्यक्ति की उतना ही स्तर है। क्योंकि हम मायापुर नहीं जा रहे, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो मायापुर में कुछ नहीं रखा, आप इस कथा में आओ, ऐसे नहीं। हर कोई का एक स्तर है, हर किसी को कभी किसी को मत बोलो कि वो गलत है, सबको बोलो वो सही है और वो सही कर रहा है। वो व्यक्ति टूट गया ना, अगर आपने कुछ बोल दिया तो आप अननेसेसरी कृष्ण के अपराधी बन जाओगे डायरेक्टली, आपको पता ही नहीं, और आपका मन भगवान में भगवान लगने नहीं देंगे। इसलिए हमेशा एनकरेज करो, कोई 2 माला कर रहा है उसको भी एनकरेज करो, कोई 20 माला कर रहा है उसको भी एनकरेज करो। कभी किसी को मत बोलो कि तुम्हारा ये होगा, जो कर रहा है
अभी उसको भगवान इतना अधिकार दे रहे हैं, ये भगवान ही चाहते हैं। उसको रोको मत, बल्कि उसको रोक के आप गलत कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति, किसी को अगर बनाना अच्छा लगता है, आप जबरदस्ती संतरा खिलाओगे तो उसको प्रॉब्लम है, तो उसको खाने दो। फ्रूट तो जा रहा है ना, फ्रूट से उसके अंदर विटामिन सी चला जाएगा। जरूरी नहीं है संतरे से जाएगा, आंवले से भी जा सकता है, विटामिन सी मौसमी से भी जा सकता है। तो इसलिए हमें लोगों को प्रचार तो करना चाहिए, लेकिन सही प्रचार करना चाहिए। अगर हम सही प्रचार नहीं करेंगे तो भी प्रचार खराब हो जाएगा। प्रचार करना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है सही। तो सही कब होगा? जब सही नॉलेज लेंगे। जिसको ज्ञान नहीं है वो तो अपने मन से ही काम करेगा। उसके मन को ऐसा लगता है, मुझे लगता है मैं ये करूं, मुझे लगता है मैं वो करूं। और आपको एक बात बताऊं, जो शिष्य सुनना चाहता है गुरु उसको वही सुनाता है। महाराज ने, मैंने पूछा, महाराज कहते हैं जो मुझसे जो चाहता है ना, मैं वही उसको सुनाता हूँ, क्योंकि वो वही सुन के वो उसी कार्य को सही करेगा। तो इसलिए वही सुनाओ। इसलिए महाराज के कोई कहता है महाराज हम ये करेंगे, महाराज कहते हैं बढ़िया है। क्योंकि अगर आप उसको कहोगे, जबरदस्ती करोगे, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं उसको। अगर वो प्रगति करना चाहता है तो उसको बोल भी सकते हैं, बोलना अच्छा भी है। लेकिन सबसे अच्छा है उसको वो हटे ना। वो सेवा से हट गया तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। तो इसलिए जो कोई कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। भगवान खुद गीता में बोलते हैं, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो मत् स्मृति ज्ञानम अपोनम च। अर्जुन, जो जो चाहता है मैं उसको वही देता हूँ। गुरु भी कहते हैं जो जो चाहता है मैं वही देता हूँ। इसलिए हम लोगों को भी जो जिसकी सेवा हो। एक छोटा सा बच्चा है हमारे पास, है ना, वो बड़ा शरारती है। वो बड़ा शरारती बच्चा, बड़ी शरारतें करता है, आपको पता है। लेकिन उसके अंदर एक गुण है, वो बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो मैंने उसका वो गुण पकड़ लिया, और मैं कहीं भी जाता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, चाहे मैं किसी को लेकर जाऊं नहीं जाऊं, मैं उसको जरूर लेकर जाता हूँ। क्योंकि हर किसी में कुछ शरारतें हैं तो कुछ गुण भी तो है ना। तो मैं उसको उसी गुण, उसी कार्य से कहता हूँ तो यही कर बेटा। अकेले छोटे से बच्चे ने हमारी फिरोजाबाद में, बड़ों ने भी नहीं की, इवन बड़े बड़े लोग 800-700 कर रहे हैं, वो अकेला बच्चा 1100 रुपए की बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आया। उसके लिए हरी बोल। मैंने सोचा था उसके लिए हरी बोल बोलूंगा, तो वो बहुत ही, तो उसमें गुण है ना, उसका एक गुण है। ठीक है, शरारते है, पंगा करता है, कथा हो रही होती है, बीच में मृदंगा बजाता है, करताल बजाता है, हमें तंग भी करता है, लेकिन ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक गुण है ना, उसी गुण से उसको अच्छा ले जाओ। अगर कोई मायापुर जाना चाहता है, इसके अंदर ये गुण है ना, उसको मायापुर से ही उसको भक्त बना दो, बन जाएगा। एक गुण है ना, उसी गुण से वो भगवान प्राप्त कर लेगा। अगर किसी के अंदर श्रवण करने का गुण है, वही गुण उसको कीर्तन तक ले जाएगा। तो कभी भी किसी को डिस्करेज मत करो। मेरी सबसे भक्तों से अनुरोध है, कोई कुछ भी करे ना, आप मुझसे कंसल्ट करो। और मुझे लोग बोलते हैं बाद में कि प्रभु जी ऐसा, मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसा लोग करते हैं। तो ये दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। तो ये सब कुछ प्रचार के ही भाग है। इसलिए ये जो हमने जो लिया ना, इति ये दया अनुभाव, ये उसी का ही भाव है। और हमें सीखना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को बोल रहे हैं, नहीं, हमें सिखा रहे हैं। और हमें हर स्टेज पे सीखना चाहिए। हमें हर स्टेज पे सीखना चाहिए। किसी को क्या चीज, किसी की क्या लग जाए, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए हम लोगों को जितना हमारे अंदर अनुभव हो, जितना हमारे अंदर भक्ति हो, उतना भक्ति प्रचार करनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए सही सही भक्ति करें, सही सही प्रचार करें। और कई भक्त ऐसे हैं, इतनी सेवा करते हैं, अपना तन मन धन देते हैं। उन लोगों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, है ना। हमारे राधा सेवक प्रभु हमेशा अपना घर, अपना धन, अपना सब कुछ देते हैं। तो ये सब कुछ हमें, ये सब बातें हमें याद करनी चाहिए भक्तों की। ये जो चीजें है ना, जो भक्तों की, जो ये भक्तों का जो वस्तु है जो भगवान की सेवा में यूज हो रही है, ये हमें ऊंचा करती है। तो ये है भाव, ये भाव हमको पैदा करना है। भक्तों का गुणगान, है ना, भक्तों की सेवाओं का गुणगान। तो भाव आएगा हमारे अंदर, तब तो हम कृष्ण के प्रिय बनेंगे। ये भाव भाव करके सड़कों पे भाव की बातें कुछ नहीं है। भाव यही है भाव। और प्रचार के अंदर सब कुछ है, सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, आपका करेक्टर बन जाएगा भक्ति से, करेक्टर। और अगर आपका करेक्टर बन गया तो आपका सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो भाव यही है, 9 चीजें ही भाव है। और ये भाव ही अनुभाव विभाव सबको जन्म देगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया, आपने जो शुरू में जो श्लोक बोला था ना कि ये चीजें हमें 9 चीजें करनी चाहिए,
तो लेकिन वो मोस्टली श्लोक ही था सारा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली क्रक्स की क्या क्या चीजें समझनी चाहिए, क्या क्या वो होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली श्लोक ही आपने रिसाइट किया था ना, और कहा था कि ये 9 चीजें ध्यान रखना। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसका मतलब क्या है, एक्चुअली वर्ड्स का मतलब आप क्या शायद है क्लास आपका? में लेट आए होंगे, पूरी क्लास ही यही थी, लेकिन मैं एक बार आपको श्लोक बोल देता हूँ। वो श्लोक है शांतिर व्यर्थ कालत्वम। हमें शांति रखनी चाहिए अपने हृदय में, और व्यर्थ कालत्वम, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। विरक्ति, भगवान से हाँ, विशेष राग ये तो होना हाँ चाहिए। हाँ। मान ये चीज तो शून्यता, है। हमें अपने अंदर गुण पैदा करने चाहिए और उन गुण पे गर्व नहीं होना चाहिए। मान शून्यता। आशाबद्ध समुत्कंठा, हमें आशा होनी चाहिए कि हमारा एक दिन कल्याण कृष्णा करेंगे। नाम गाने सदा रुचि, नाम में रुचि होनी चाहिए। आसक्ति तद गुणाख्यान है, और भगवान से आसक्ति भगवान के गुणों से होनी चाहिए। प्रीति तद वसति स्थले, और भगवान के धाम से हमें प्रेम होना चाहिए। और इति दया अनुभाव, और हमें प्रचार करना चाहिए। सूर्य जात भाव अंकुरे जना, उसके अंदर भाव का अंकुर जागृत होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, नाम बताइए प्रभु। प्रभु जी आप पूछिए। बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए, डॉक्टर विशाल को बोलिए, मैं बाद में पूछता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। बताइए प्रभु। हरे कृष्णा, विशाल प्रभु की जय। आपकी जय प्रभु जी, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, जैसे गुरु महाराज जी बताते हैं कि भक्ति साम्य सिंधु में भी लिखा है कि साधना भक्ति के 2 प्रकार हैं, वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति। फिर आगे उसके आगे आती है भाव भक्ति, फिर उसके आगे प्रेम भक्ति। तो प्रभु जी थोड़ा प्रेम भक्ति के बारे में थोड़ा सा अगर। देखो, प्रेम भक्ति का विषय बहुत गहरा है। एक्चुअली प्रेम भक्ति के अंदर राग, प्रेम, स्नेह, है ना, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव, तो ये सब चीजें आती है। वो प्रेम भक्ति के अंदर के स्तर है एक्चुअली। तो वो भी विषय एक्चुअली प्रेम भक्ति ये भाव से शुरू हो जाती है। भाव भक्ति भी देखा जाए तो प्रेम भक्ति का ये कंपोनेंट है, उससे अलग नहीं है। भाव भक्ति इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रेमा भक्ति। तो बस ये कह लो कि प्रेम भक्ति की पहली अवस्था भाव भक्ति है। और यही भाव भक्ति जब रसिक होने लगती है, उसके अंदर रस घुसने लगता है, भाव में जब रस निकलने लगता है, जब आप रसिक भक्त बन जाते हो, तो भावयुक्त भक्त बन जाते हो, तो वही प्रेमी भक्त है। और उसके अंदर अलग अलग स्टेजेस है। मैंने क्या बोला कि आप व्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचारिणी भाव, है ना, उसके बाद स्थाई भाव, असात्विक भाव, ये सब प्रेमा भक्ति के अंदर है। तो ये भी प्रेम के स्तर है, हमारा एक और विषय है। कभी मौका मिला तो उस पर भी हम कथा कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग पूरा एक जो आप पूछ रहे हो वो एक पूरा एक चैप्टर है, पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है, प्रेम के पूरे स्तर है। अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको भी प्रेम के स्तर ऊपर से बताता हूँ, लेकिन उसमें आपको हृदय से मार स्नेहा ममता अतिशयंकता भाव एवं सांद्रा नाम, मैं देख लेता हूँ डिटेल में पूरा, तो वो सारा है। निर्मलम आनमनम प्रकाशनम, ये सब कुछ आता है उसके अंदर। एक मिनट रुको, ढूंढना पड़ेगा मुझे। प्रेम के स्तर, आई डोंट नो किधर लिखा है मैंने। तो आपको इनडायरेक्टली तो मैंने बता ही दिया कि ममता अतिशयंकता, जब माँ वाली स्थिति आ जाए, भाव एवं सांद्रा नाम, आपके भाव बहुत गाढ़े हो जाए, है ना, तो तब हो सकता है। हाँ, तब होता है। रूप गोस्वामी प्रेम की डेफिनेशन, हृदय से मार स्नेह ममता अतिशयंकता भावेव सांद्रात्मा बुद्धिया प्रेम निगद्यते। तो ये एक्चुअली ये 3 चीजें होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें, हृदय से मार स्नेहा, जब हृदय गुणों से भर जाए, मार स्नेहा, ममता अतिशयंकता। दिस इज अ बिग टॉपिक एक्चुअली। यही टॉपिक आप भाव में ही आओ, प्रेम भी ले आएंगे आपके अंदर, आ जाएगा अपने आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक प्रश्न पूछूं? आप पूछिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बहुत सुंदर बताया है सारा कि भावांकुरे जने, तो आपने वो भी बताया विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव, तो ये ऊपर की चीज हो गई। तो हमें उस पर नहीं जाना, हमें पहले 9 चीजों पे जाना है, शांति, अव्यर्थ, कालत्वम, और उसमें भी 2 चीजों पे जोर देना है, प्रचार और अव्यर्थ कालत्वम। यही है प्रभु जी क्रक्स, कि 2 चीजों पे मेन काम करना है।
हाँ, ये 2 पे काम करो। जैसे जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थिता वेगम। 6 वेगों पे कंट्रोल करो, लेकिन वास्तव में 6 वेगों पे कंट्रोल नहीं करना, 2 वेगों पे कंट्रोल करना है। वाणी पे कंट्रोल करोगे, क्रोध, वाच मन और क्रोध पे कंट्रोल हो जाएगा। हमारा मन डिस्टर्ब क्यों रहता है? क्योंकि हम वाणी गंदी बोलते हैं, क्रोध आता है, कोई क्रोध दिलाता है। वाणी शांत रखो, कोई क्रोध ही नहीं आएगा। वाणी पे कंट्रोल कर लो। क्रोध क्या होता है? वो तेरी ऐसी की तैसी गाली देते, तो ये तो क्रोध है। और क्या क्रोध? वाणी पे कंट्रोल हो गया, क्रोध पे कंट्रोल हो गया। अंदर क्रोध है, कोई बात नहीं, वाणी पे कंट्रोल हो गया। और दूसरा क्या? मन पे कंट्रोल। जब आप क्रोध को कंट्रोल कर रहे हो तो मन से ही तो कर रहे हो अंदर से ही तो कर रहे हो। तो आप वाणी पे कंट्रोल कर लो, आपका मन पे और क्रोध पे कंट्रोल हो जाएगा। और तीसरा है वाचो वेगम, मतलब जीवा वेगम, उधर उपस्थित वेगम। अपनी जीवा पे कंट्रोल कर लो, खाने में कंट्रोल कर लो, उधर आपका कम हो जाएगा। और उपस्थित आपके जेनिटल कंट्रोल में रहेंगे। ये ज्यादा लोग जो ज्यादा मसाला वसाला खाते हैं, उन्हीं के अंदर जेनिटल में प्रॉब्लम आती है। वही कहते हैं हमें, उनका भोगों में मन लगता है। तो आप जीवा पे कंट्रोल कर लो और वाणी पे कर लो, आपका बाकी 4 कंट्रोल हो जाएगा। सिमिलरली ये 9 कंट्रोल हो जाएंगे, ये 9 भाव आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। आप प्रचार करना शुरू कर दो और फालतू टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। बस आपके अंदर आशा भी आ जाएगी, आपके अंदर क्या कहते हैं, मान शून्यता भी आ जाएगी, आपके अंदर वैराग्य भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। दिस इज द क्रक्स, यस दिस इज द क्रक्स। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, क्रक्स बता दिया आपने। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। प्रभु जी, जब हम प्रचार करते हैं तो जो भक्त जुड़ते हैं प्रभु जी, उनकी हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है कि जैसे वो मतलब समझ रहे हैं कि वो हमें ही पूछे, हमें ही देखे। वो मतलब जो प्रचार कर रहे हैं उसको ये समझ नहीं पा रहे कि वो कितना अपनी गृहस्थी से भी टाइम निकाल रहा है, अपने बिजनेस से भी टाइम निकाल रहा है, उसके बावजूद भी वो प्रचार कर रहा है। और वो इतनी अटेंशन केवल एक आप ही को नहीं दे सकता। तो फिर प्रभु जी इस चीज को कैसे वो करें? मुझे थोड़ी क्या बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस चीज के लिए। तो प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा। धन्यवाद। इसका एक नहीं, इसके 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है, एक पहले तो एग्जांपल इसका सॉल्यूशन है। एक माँ है, माँ का बच्चा माँ से उम्मीद रखता है कि माँ उसको बचाए, माँ उसको खिलाए, माँ उसको पिलाए, उम्मीद करता है। चाहे माँ के और भी बच्चे हो, लेकिन माँ का बेटा माँ से उम्मीद करता है। तो सिमिलरली एक भक्त जब किसी के संरक्षण में आता है तो उम्मीद रखता है कि ये भक्त पे मैं पूरा आश्रित हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल है, और दूसरा तरीका है, या तो उसको पूरा आश्रय दो माँ की तरह, क्योंकि आप माँ हो। प्रचारक एक हिसाब से माँ की पोजीशन पे आता है इस संसार में, भगवान उसको अपॉइंट करते हैं। और दूसरा सॉल्यूशन है, अगर आपसे कंट्रोल में नहीं आ रहा तो ऐसे भक्तों का निर्माण करो कि जो इस चीज को मैनेज करे। प्रचार में कुछ भक्तों को लीडर बनाओ, उनको भी थोड़ा सा क्या कहते हैं मौका दो कि वो भी 5-5, 10-10, 15-15 भक्त, जैसे हमारे दिल्ली में मेंटर सिस्टम है। सब कोई नहीं संभाल सकते, तो इसलिए मेंटर्स है। और मेंटर्स के अंदर भी सब मेंटर्स है ना। जैसे हमारे यहाँ कई भक्त है, सुंदर निताई प्रभु सोनिया विहार देखते हैं, है ना। कृष्णा सेवक प्रभु लक्ष्मी नगर देखते हैं, राधा सेवक प्रभु त्रिनगर देखते हैं, आनंद कृष्णा प्रभु पीतमपुरा देखते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अलग अलग एरियाज में कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, इससे एक डेकोरम बना रहता है। तो इससे क्या होगा, आपका लोड कम हो जाएगा और आपकी फैमिली को आप टाइम दे रहे हो, तो और टाइम देना है तो आप उनको भी अपनी फैमिली बना लो। और यही आपकी आने वाले टाइम में यही आपकी रियल फैमिली भी होने वाली है। और यही हमारी, सच्ची बताऊं तो ये भी रियल फैमिली है। तो इनको भी अपना फैमिली का ही भाग समझो। जब आप इनको भी अपना फैमिली का भाग समझोगे ना, तो जितना समय हम अपने बच्चों को देते हैं तो उतना ही समय उनको देंगे। इनफैक्ट मेरी तो धर्मपत्नी कहती है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देता। वो मुझे बच्चों की किताबें लेने के लिए कहती है, वो मैं 4 दिन लेट करता हूँ, लेकिन प्रोग्राम मैं रोज करता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट, दिस विल हैपन, समझ, ये होगा तो होने दो। और थोड़ा बहुत अगर फैमिली डिस्टर्ब भी हो रही है तो होने तो, भगवान के लिए तो हो रही है क्या बुराई है। ज्यादा मत करो। अगर प्रभु जी ज्यादा, आपके प्रभु जी तो बड़े फेवरेबल, तो मुझे तो बहुत पसंद करते हैं और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे नहीं लगता वो डिस्टर्ब होने वाले। बेटी आपकी दूर है और बेटा आपका दूर है, तो आपको क्या दिक्कत है? आपकी फैमिली तो आप ही हो, और आपकी फैमिली आपकी जगन्नाथ है, आपकी फैमिली आपका।
मैं जो कहना चाह रही हूँ ना, मेरी फैमिली या मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही। जैसे कोई हम पर्टिकुलर छोटा मोटा प्रोग्राम, अभी तो इतना यहाँ प्रचार हुआ नहीं है, हम छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं, तो कई बार कोई प्रोग्राम एट अ टाइम बन जाता है, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है। जैसे एकादशी का प्रसाद था, एकादशी का कीर्तन का प्रोग्राम बना इस बार, तो अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे घर होगा, 1 बजे डिसाइड हुआ और 3 बजे प्रोग्राम है। तो प्रभु जी मुझे प्रोग्राम भी मैनेज करना है, कॉलिंग भी करनी है, और कई छूट गए, कईयों को मैंने इनडायरेक्ट वे से बोला, कई मतलब उसके बीच में प्रभु जी प्रसाद के लिए लेने भी खुद ही जाना है, लाना भी खुद ही है, पकाना भी खुद ही है, तो बड़ा वो मिसमैनेज हो गया। तो लोग भाई हमें नहीं बोला, और अगर कोई और बोल रहा है ना, जैसे आप कह रहे एरिया नहीं बोल दो कि तुम इसको बोल दे, तो सामने वाला ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं हमें तो उन्हीं का कॉल आएगा तो ही हम जाएंगे। तो बड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है, वो मैं आपका समझ रही हूँ। दैट इज अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम एक्चुअली, ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, तो आप ना अपने मैनेजर्स बनाओ कि प्रसाद तुम्हें लेकर आना है, मैंने बनाना है, और कॉलिंग के लिए एक बंदा रखो। और एक और सबसे सुंदर सॉल्यूशन है, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस मैसेज डाल दो, और वॉइस मैसेज में सत्य बोलो कि अभी अभी 1 बजे फाइनल हुआ है, तो सॉरी मैं 2 माता जी ने फाइनल किया 1 बजे, तो मैं सबको कॉलिंग नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ मैंने फलाना फलाना रश्मि की या माधुरी की या जो भी माताओं की सेवा लगाई है वो कॉल करेंगी, और जिनको कर पाई, जिनको नहीं कर पाई उनको मैं अभी मैसेज में बोलूँ आप सब आमंत्रित है। आप अपने एंड पे मैसेज छोड़ दो, फिर बाद में उस समय चलो लोग कम आएंगे या लेट पता चला, लेकिन बाद में आपसे कोई नाराज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहेंगे, आप कहना देखो मैंने 1 बजे मैसेज छोड़ दिया, तो ये कर दो, एक ग्रुप बना के ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दो, जिससे क्या होगा, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, भक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, यह मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो मैनेजमेंट को आपको ठीक करना पड़ेगा, और अभी आप धीरे धीरे प्रचार कर रहे हो तो कृष्णा आपको सिखा भी रहे हैं, है ना, तो सीखना चाहिए। तो इससे, और मैं आज भी सीखता हूँ, कल रात को भी मैंने एक चीज सीखी, ठीक है ना, मैंने जानवा को बोला, हमने ये सीखा, खुद सीखा, हम सीखते हैं, रोज सीखते हैं, हर एक्टिविटी से सीखते हैं। हमें यहाँ ये सीख करना है, ये सीखना है, तो सीखना चाहिए हमको। कोई बात नहीं, मैनेजमेंट तो ऊपर नीचे होती रहती है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, जैसे कोई प्रचार करता है और एक प्रचारक का एक अपना, एक प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक आइडियल मैन बन जाता है वो जब प्रचार करता है, उसके अंदर सब लोग अच्छी अच्छी क्वालिटीज देखते हैं, और किसी वजह से मतलब प्रचार करते करते वो 4 गुणों, चार नियमों का पालन नहीं कर पा रहा, और उसको लोग देखते हैं, उससे लोग फिर कहते हैं, मतलब पूछते हैं, या इनडायरेक्टली उसको पता चलता है कि वो 4 नियम का पालन नहीं कर रहे, हमें क्या सिखा रहे हैं, अगर खुद ही पालन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में प्रभु जी क्या करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए उस व्यक्ति को जो ये सब चीजें कर रहा है? हरे कृष्ण दंडवत। अगर कोई व्यक्ति 16 माला नहीं कर रहा और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो वो बेकार आदमी है, ही इज यूजलेस एक्चुअली। वो कृष्ण पे सबसे बड़ा भार है, और कोई नहीं है, वो भार है कृष्ण पे। मिनिमम 4 नियम 16 माला दिए, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। हम ये नहीं कह रहे आप और नियम करो, हम नहीं कह रहे कि आप 32 माला करो, हम नहीं कह रहे कि आप हमेशा वृंदावन में रहो, हम नहीं कह रहे कि आप 10 लाख का डोनेशन दो। मिनिमम तो 16 माला और 4 नियम आपको करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है और आपकी नजर में है, आप उसके सीनियर से उसको बोलो। अगर वो आपके जूनियर है तो आप उसको ठीक करो। अगर आप नहीं कर सकते, सीनियर को बोलो। अगर सीनियर भी नहीं कर पा रहे तो गुरु को बोलो। अगर गुरु के भी आउट ऑफ रेंज है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि आप उसको प्रीच ही नहीं, जब गुरु प्रीच नहीं कर पा रहे आप क्या प्रीच करोगे? तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। उसी तरह 16 माला 4 नियम, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम। अगर ये नहीं कर रहा, उसकी क्या प्रगति होगी? हाँ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में कभी किसी की 16 माला, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में, बहुत सेवाओं में ये नहीं है कि मेरे भाई की शादी है या मेरी शादी है, मैं आज माला नहीं करूंगा, तब नहीं चलेगा। शादी नहीं, अगर सेवा में बहुत ज्यादा लगा हुआ है, अरे उल्टी सीधी कर, लेकिन तूने गुरु से कमिटमेंट किया है
कि मरते दम तक 16 माला करूंगा, तो करो। अभी कुछ बच्चों की शादी हो रही है, उनके लिए भी ये मैसेज है। ऐसा नहीं है कि शादी हो रही है तो 16 माला, प्रभु जी बहुत बिजी है माला नहीं करेंगे। जिस दिन शादी है उस दिन भी माला करनी है, ऐसा नहीं है कि माला नहीं करनी, ठीक है ना। और जो यूथ शादी कर रहा है उसको संतान उत्पत्ति करने से पहले कम से कम नहीं तो 48-50 माला करनी चाहिए, तब जाके सुंदर संतान होगी, भक्त जन्म लेगा। तो ये सब कुछ करना चाहिए। तो ये क्या बात हुई कि हमें माला ही नहीं करना, टोटली रिडिकुलस है एक्चुअली। ठीक है, आप लोग उनसे दूर ही रहो ज्यादा, या तो कुछ कर सकते हो तो करो उनका कल्याण, नहीं तो दूर रहो, ज्यादा उनके पंगे मत फंसो। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैं कौन सी गुरु जी की अपनी बुक जो है घर में रखूं कि मतलब कोई हमारे घर में आए तो उसको दे सकूं और उसको पढ़ने में अच्छा लगे तो फिर वो आगे बढ़े, ऐसे करके। आप प्रभुपाद जी की किताबें रखो, गुरु महाराज की किताबें रखो, दोनों रखो, बहुत अच्छा है। ठीक है, दोनों किताबें अपने पास रखो। कौन सी प्रभु जी? हाँ, कौन सी रखनी चाहिए मुझे? कौन सी किताब रखनी चाहिए? महाराज की 3 किताबें सबके पास होनी चाहिए, प्रचारकों के पास। आनंद की ओर, माया की मार और मन की मनमानी, ये 3 किताबें सबके पास होनी चाहिए। ये 3 किताबें जरूरी है, सबको दो। आनंद की ओर तो अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो आनंद की ओर, माया की मार और मन की मनमानी। और जो लोग देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं या इनको सही तरीके से नहीं कर रहे, उनको भगवान देवी देवता वाली भी दो, 4 किताबें। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली जैसे मेरी सिस्टर की शादी है 10 अप्रैल को, तो प्रभु जी काफी सारे गेस्ट वगैरह आएंगे, जिनमें मतलब जो लोग कीर्तन में नहीं आ पाए थे, तो प्रभु जी उन लोगों को ना जैसे बुक्स वगैरह चाहिए, तो मैं उसके लिए कैसे मतलब बुक्स वगैरह, मतलब मेरे पास तो अभी है नहीं है। कितनी किताबें चाहिए, हम भेज देंगे दिल्ली से। और प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, जैसे कि आप यहाँ पर भैया से बोल गए थे, अमित भैया से, कि मतलब वो प्रचार के लिए, तो प्रभु जी वो तो रेगुलर, मतलब अभी मैं 2-3 दिन से थोड़ा हेल्थ इश्यू चल रहा है तो मैं तो नहीं जा पा रही, पर उन्होंने अपना प्रचार काम मतलब कार्य स्टार्ट कर दिया है, वो रेगुलर जाते हैं इवनिंग के टाइम पर। और मतलब यहाँ वहाँ पर ये मतलब उन्होंने एक चीज बोली है कि मतलब लोग ये बोल रहे हैं जैसे कि हमारा जो मतलब जो कथा हुई थी वो 2 घंटे में मतलब फिनिश हो गई थी, तो वो लोग बोल रहे हैं इस प्रोग्राम को ना थोड़ा लेंथी करिए, तब और ज्यादा आनंद आएगा। और मतलब इसी तरह से उन लोगों ने कहा कि इस प्रोग्राम को मतलब ये अभी तो बहुत टाइम का जो बजट था मतलब वो बहुत कम हो गया था, इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा करो, तब जाके लोग जुड़ेंगे, तब उनको और ज्यादा आनंद आएगा। तो प्रभु जी फिर इसके लिए आगे कैसे क्या करना पड़ेगा? आपने हमें 2 घंटे दिए, आपने बोला प्रभु जी 3 से 5 करना है, तो हमने 3 से 5 किया। आप हमें 3 से 6 देते, हम 3 से 6। आपकी मैंने बात कोई तो एक्चुअली माना 3 से 6 का बोल दिया था। नहीं, आपने हमें तो 3 से 5 ही बोला था। हमने तो पोस्टर में भी 3 से प्रभु 5 जी ही लिखा। प्रभु जी ये बोलना था जैसे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी कॉलेज में करवाना चाहती हूँ, तो मैं कॉलेज वालों से किसी से परमिशन लूँ, तो मतलब किस मतलब 12th तक कॉलेज होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन मतलब जो डिग्री कॉलेज होते हैं वो होने चाहिए? कॉलेज में हम लोग सेमिनार करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि सारे लोग स्ट्रेस के ऊपर है ना। तो हम आध्यात्मिक तरीके से बताएंगे आप कैसे स्ट्रेस को निकाल सकते हो। तो इसका 2 घंटे का सेमिनार रखेंगे, 1 घंटे का कीर्तन रखेंगे, 3 घंटे का रखेंगे। ठीक है। और प्रभु जी वो जो हमारे बना रहे हैं जो वैदिक एजुकेशन इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न एजुकेशन, ये मैं एक नया टॉपिक बना रहा हूँ, इस पे मैं काम कर रहा हूँ कि वैदिक एजुकेशन की जरूरत क्यों है मॉडर्न एजुकेशन के लिए। तो दिस इज अ टॉपिक वी आर मेकिंग। तो इस टॉपिक पे भी ले सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी ले सकते हैं, तो वी कैन टेक मेनी ऑफ टॉपिक। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कई बार काफी लोग पूछते हैं कि बेसिकली प्रीचिंग क्या है। मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं हो जाती, डायरेक्ट बिजनेस होता है कि बस बंदे जोड़ो कि प्रीचिंग आके मतलब यहाँ से उठाया उधर से। तो बेसिकली प्रीचिंग का मतलब अगर हम डीप मीनिंग और करेक्ट मीनिंग समझे तो बेसिकली प्रीचिंग का है बस तो बंदे को मतलब कृष्ण से कनेक्ट करना, या फिर जैसे कई लोग ऑलरेडी कृष्ण से कनेक्ट होते हैं उन्हें हम ले लेते हैं, मतलब ये बेसिकली। तो कई लोग पूछते हैं तो प्लीज इसलिए हरे कृष्ण। प्रीचिंग का असली मतलब है कंपैशनेट होना भगवान के प्रति।
संसार के प्रति। दया करुणा है प्रीचिंग, और कुछ नहीं है। महाराज बोलते हैं जब हमारा भक्ति ओवरफ्लो होगी, जब पानी ओवरफ्लो होता है तो बाहर निकलता है, जब हमारी भक्ति ओवरफ्लो होती है तो प्रीचिंग के रूप में बाहर निकलती है। दिस इज अ प्रीचिंग। प्रीचिंग इज अ ओवरफ्लो लव ऑफ फॉर कृष्णा, ओवरफ्लो लव फॉर कृष्णा। तो यही है प्रीचिंग, करुणा है, दया है, यही है प्रीचिंग। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि शिव जी भी भाव में नाच रहे थे और नारद मुनि जी भी नाच रहे थे और अक्रूर जी भी नाच रहे थे, तो प्रभु जी अक्रूर जी क्या वही हैं जो कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लेकर आए थे मल्ल युद्ध के लिए? हाँ वही है, वही है अक्रूर जी, जिनके अंदर क्रूर नहीं है, जो क्रूर नहीं है, जो गंदे नहीं है, अक्रूर है, जो अच्छे है, वही है अक्रूर जी। यस वही है। लोटपोट हुए थे जब वो जैसे वृंदावन में पहुंचे ना, तो वृंदावन में पहुंच के लोटपोट हुए। और किस भाव से लोटपोट हुए कि यहाँ पर कृष्ण लोटपोट होते हैं तो मैं भी लोटपोट होऊंगा, ये भाव था। हरे कृष्ण। लेकिन प्रभु जी वो कंस के मित्र थे। माता जी भीष्म पितामह भी तो दुर्योधन के साथ थे, विभीषण भी तो लंका में रहते थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी हरिदास ठाकुर भी तो मुस्लिम यवन परिवार में जन्म लिए थे। हम भी तो मृत्यु जगत में रहते हैं, वैकुंठ में थोड़ा रहते। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।